नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा से भारत ने हासिल की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां। भाजपा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने किया नए युग में प्रवेश। आतंकवाद पर वैश्विक स्वीकार्यता बनाने में रहा देश सफल। बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत। 1066.80 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को एसडीआरएफ के अंतर्गत केंद्रीय हिस्से से मिलेगी सहायता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर परिस्थिति में राज्यों के साथ दृढ़ता से खड़ी मोदी सरकार। मुडा घोटाले मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश। सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार। चुनाव आयोग की कार्रवाई को बताया संवैधानिक दायित्व। आयोग से 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। अगली सुनवाई 28 जुलाई को। और महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक किया प्रस्तुत। विधेयक का मुख्य उद्देश्य शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना। और आइए सबसे पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की ओर और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में यातायात के लिहाज से बेहद अहम कर्नाक ब्रिज अब नए अवतार में सामने आ रहा है। 154 साल पुराने और असुरक्षित घोषित किए गए इस पुल को ध्वस्त करने के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इसे नए सिरे से बनाया है। ये नया पुल अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, जिसे भारत के हाल में सफलतापूर्वक किए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में सिंदूर ब्रिज ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी को समर्पित मुंबई का नया ब्रिज। सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा मुंबई का कर्नाक ब्रिज। दक्षिण मुंबई के लिए राहत की बड़ी सौगात। तकनीकी रूप से मजबूत और भव्य निर्माण। नए सिंदूर ब्रिज पर हेरिटेज का भी रखा गया ध्यान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाए गए कर्नाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है, जो कि भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इस ब्रिज का निर्माण 154 साल पुराने पुल की जगह किया गया है। इसकी शुरुआत से रोजाना लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 342 मीटर है। इसे बृहन मुंबई महानगर पालिका और भारतीय रेलवे की मदद से बनाया गया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद बंदर के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण सड़क पुल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा। ये पुल पीडी मेलो रोड को मोहम्मद अली रोड से जोड़ेगा। इसके निर्माण के बाद मस्जिद स्टेशन में पूरब और पश्चिम की ओर जाने के लिए लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के लोगों का स्वाभिमान जगा रही है और गुलामी की निशानी को खत्म किया जा रहा है। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज से ये पुल जाना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें।
उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दुनिया भर में हुई थी और देश में इस वक्त इस ऑपरेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार भी औपनिवेशिक जो पहचान थी उसको हटाने का काम तेजी से कर रही है और सबसे इसका ताजा उदाहरण है ये ब्रिज जिसका कि आज इनॉग्रेट किया गया है, जिसे मस्जिद बंदर में सीएसटी के पास शायद पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कि महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में शुरू किया गया है। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मनीष कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और आइए अब आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं और यहां से अच्छी खबर नहीं है। झारखंड में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड काफी पीछे छूट गया है। झारखंड राष्ट्रीय औसत से करीब 26% पीछे है और नीचे से दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। झारखंड में विकास की उल्टी चाल। नल जल योजना में नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड। भाजपा का आरोप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजना। सत्ता पक्ष का तर्क, केंद्र से नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग। झारखंड में घर तक नल से जल का सपना नहीं हो पा रहा है पूरा। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर झारखंड में पानी फिरता दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नल से जल का इंतजार अब भी हजारों गांवों को है। कहा जा रहा है कि जल धारा को भ्रष्टाचार की दीमक घरों तक नहीं पहुंचने दे रहा, जिस कारण लोगों के हलक सूख रहे हैं। झारखंड में ताजा आंकड़ों को सही माने तो विकास की रफ्तार उल्टी है। यही कारण है कि झारखंड में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है और राज्य इसके क्रियान्वयन में नीचे से दूसरे स्थान पर है। इस परफॉर्मेंस पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वो नीचे से दूसरे पायदान पे, तो झारखंड में नल जल योजना की स्थिति बदतर हो गई है। ये योजना ठेकेदारी की भेंट चढ़ गई। केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक के दौरान विकास योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास को लेकर गंभीर है, लेकिन झारखंड में काम करने की सुस्त और भ्रष्ट व्यवस्था बड़ी रुकावट है, जिससे जनता त्रस्त है। महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और लगातार दिशा की बैठक में भी इस मामला को हम उठाए हैं और उसके वजह से जांच भी हुई और जांच के क्रम में ये पाया गया कि बहुत ही बदतर स्थिति है। केंद्रीय मंत्री की बातों में दम दिखता है, क्योंकि झारखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति तकरीबन 55% है, जो देश के औसत प्रगति से करीब 26% कम है। भाजपा इस योजना को लेकर काफी समय से मुखर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि इस योजना में लूट खसोट की वजह से झारखंड पिछड़ रहा है। केंद्र सरकार योजनाओं में झारखंड को पूरा मदद करती है, जल मिशन में भी पूरा मदद किया। दूसरे राज्यों ने इस मदद को स्वीकार किया और आगे निकल गए, लेकिन अफसोस हमारी सोच नहीं बढ़ी और हर एक चीज में हमें भ्रष्टाचार ही दिखता है। और आज भी हम जो बॉटम के एक पायदान ऊपर होना, ये तो शर्मसार करने वाला वाकया है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष की अपनी दलील है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, वो योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर योगदान नहीं मिलने की वजह से नहीं उतर पा रहा है। जहां तक लगातार बीजेपी के लोग इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी ताकि घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक झारखंड जैसे राज्यों में यह काम अधूरा है। झारखंड में हर घर नल जल योजना अमृत के समान है, जहां की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। पहाड़ों और वनों से आच्छादित दुर्गम इलाकों में जल संकट अभी भी आम बात है। इसके बावजूद राज्य में इस योजना की तस्वीर अधूरी और असंतुलित है, जो तंत्र की असंवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।
और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME उत्तर प्रदेश के लोगों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। PMFME केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। देखिए यूपी के फतेहपुर से ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना उत्तर प्रदेश की जनपद फतेहपुर में छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए कारगर साबित हो रही है, जिसमें सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थी को सीधे 35% तक का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। जनपद फतेहपुर में जो है बहुत ही अच्छे जो है इसकी प्रगति बहुत अच्छी है। अब तक जो है विगत जो इसकी 3-4 साल में ये करीब 551 यूनिटें हैं स्थापित हुई हैं और इतने ही लोग इसमें जो है जो सीधे इसमें लाभान्वित है 551। और अगर आप प्रत्यक्ष रूप में देखें तो करीब करीब पर यूनिट में 10 से 15 सहयोगात्मक रूप में जो कर्मचारी होते हैं वो लाभ जो है प्राप्त किए हैं। जनपद फतेहपुर में 551 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसमें लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार की तलाश में गांव से बड़े शहरों को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के जरिए फतेहपुर जिले में हजारों बेरोजगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। हमको यहाँ कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ ये मसाला फैक्ट्री खुल गई है। इसके जरिए से हमको घर चलाने में मतलब बहुत मदद मिलती है। इससे हमारा काफ़ी हेल्प होती है और यहाँ पर हर प्रकार का मसाला बनता है। अपने परिवार चलाने में मदद मिलती है। लाभार्थी नितेश कुमार साहू ने बताया कि PMFME योजना के तहत 45 लाख रुपए का बैंक ऋण लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है, जहां हल्दी, धनिया, मिर्च, काला नमक, बिरयानी मसाला, चिकन मसाला जैसे 114 तरह के फूड प्रोडक्ट बनाकर बिक्री की जाती है। इन उत्पादों की बिक्री जनपद फतेहपुर के अलावा आसपास के 1 दर्जन से अधिक जनपदों में की जाती है। इस उद्योग के शुरू हो जाने से 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिला है। पहले ये अपना व्यवसाय छोटे स्तर पर करते थे और पूंजी के अभाव के कारण इसको बढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन सरकार की योजना का सहारा लेकर बड़ी यूनिट स्थापित करना संभव हो पाया है। ये कार्य मैं लगभग 20 से 23 साल से मैं कर रहा हूँ, छोटे स्तर से कर रहा था और अब मैं इसको जो है PMFME के अंतर्गत आकर के इसका योजना को मुझे प्राप्त हुआ है और उसके माध्यम से मैंने काम को थोड़ा सा स्तर और बढ़ाया है, जिसकी वजह से मेरे कई जिलों में कार्य और तेज़ी से चलने लगा है। गौरतलब है कि PMFME केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना और इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। अभी हम आपको दूसरी खबरों की ओर लिए चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना
योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आपको मध्य प्रदेश की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बिजली कंपनियों में 49,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी और किसानों पर सिंचाई राशि के ब्याज व जुर्माने को खत्म कर दिया गया। बैठक में महिलाओं, वन क्षेत्र और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। बिजली कंपनियों के 49,262 नए पदों पर होगी भर्ती। 66 से ज्यादा नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों की स्वीकृति। कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जल कर में किसानों को दी बड़ी राहत। 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ की दंड राशि माफ करने का निर्णय। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में 14 साल बाद 49,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये भर्तियां प्रदेश की मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों में स्थायी पदों पर की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई। इन भर्तियों के बाद बिजली वितरण कंपनियों के स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश की मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 14 साल बाद अब स्थायी पदों पर नियुक्तियां होंगी। कंपनी जो है बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए। सरकार के इस निर्णय के बाद इन कंपनियों में नियमित पदों की संख्या बढ़कर 77,298 हो जाएगी। वहीं कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जलकर में किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़ाया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि काफी हो गई थी। शास्ति दंड वो जलकर की राशि किसान जमा नहीं कर पाए। लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत, बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है उसको माफ करने का फैसला हुआ है। 84.17 करोड़ रुपए ये माफ किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में महिला और बाल विकास विभाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति और पदों की मंजूरी के साथ आंगनवाड़ी भवन बनाने की भी मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में भर्ती को लेकर हुआ है। खासतौर पर बिजली कंपनियों में बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। इन भर्तियों से युवाओं को जहां रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश।
अभी हम दूसरे राज्यों की ओर चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है शिव से मिलने का संकल्प। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ से प्रकट होते हैं स्वयं महादेव, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025, जहां हर सांस में है भक्ति, हर कदम में है शक्ति। सरकार की चाक चौबंद तैयारी, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। तो तैयार हो जाइए बाबा बर्फानी के दरबार चलने के लिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आइए आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर। और राजस्थान में रेलवे नेटवर्क को लेकर के काफ़ी अच्छी खबर है। लंबे वक्त से अटके जैसलमेर भाबर रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्रालय ने सर्वे की स्वीकृति दे दी है। थार के रेगिस्तान का जुड़ाव रेल मार्ग से अब गुजरात के रास्ते दक्षिणी भारत से होगा। प्रोजेक्ट का सीधा फायदा राजस्थान के पर्यटन को भी मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बिछेगी 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। DPR और सर्वे के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत। जैसलमेर बाड़मेर सांचौर भाबर रेल मार्ग क्षेत्रवासियों की मांग। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए परियोजना को दी स्वीकृति। परियोजना से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी मजबूती। राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर सांचौर भाबर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 380 किलोमीटर लंबे रूट की DPR और सर्वे के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है और इस अहम स्वीकृति के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। ये परियोजना लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। 9.5 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा हुई है। सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसकी सर्वे जो फिजिबिलिटी सर्वे है वो काम अभी टेंडर हो गया, चल रहा है और आने वाले समय में नेक्स्ट बजट के अंदर इसकी बजट घोषणा होने की भी पूरी संभावना है और आशा करते हैं कि वर्षों पुराना मुद्दा है, उसके ऊपर अपने को सफलता मिलेगी। रेलवे द्वारा सर्वे के लिए स्वीकृति देने से ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा। जैसलमेर भाबर रेल लाइन भारत के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके को देश के औद्योगिक, व्यापारिक और सामरिक केंद्रों से भी जोड़ेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को और मजबूती मिलेगी। बहुत बड़ा काम है
रामगढ़ तक जुड़ना मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी है कि वहां से जैसलमेर तक तो 950 करोड़ रुपए का सर्वे का काम हो रहा है, लेकिन साथ में 50 लाख का मेरे सोनू से होते हुए रामगढ़ तक जुड़ा है। इसलिए मेरे इस पूरे सेक्टर को भी बहुत बड़ी खुशी आज हो रही है। ये भारतीय सेना के लिए भी सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही मजबूती है। बड़ी संख्या में जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र के लोग देश भर में व्यवसाय कर रहे हैं। उनके लिए ये रेल लाइन वरदान साबित होगी। साथ ही राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय के लिए भी ये रेल लाइन वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि जैसलमेर भाबर लाइन के माध्यम से गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत से भी जुड़ जाएगा। जैसलमेर भाबर ये हमारे शहर की बहुत बड़ी मांग थी और इसके ऊपर स्वीकृति मिलना मतलब जैसलमेर के लिए ये बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो जैसलमेर से भाबर जब ये रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुलभ और हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये रोजगार का माध्यम उपलब्ध हो जाएगा। इससे इस परियोजना से किसानों को अपनी फसल को बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, व्यापारियों व उद्यमियों के लिए ये परियोजना रोजगार, शिक्षा व व्यापार के नए द्वार खोलेगी। जैसलमेर से टीटी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन के पटल पर इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। विधेयक के प्रारूप में जनता की राय, विधायकों के सुझाव और विशेषज्ञों की अनुशंसाओं को सम्मिलित करते हुए व्यापक संशोधन किए गए हैं। दरअसल अब उग्र वामपंथी विचारधारा से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने तक सीमित कर दिया गया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन पर इसका दुरुपयोग न हो। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।